अच्छा जी, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई है इसकी। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो आप सोबल या प्रीविट की कैलकुलेशन की थी, तो उसमें एक स्टेप पे हम रुक गए थे कि ग्रेडियंट डायरेक्शन कैलकुलेट करना था। तो ग्रेडियंट डायरेक्शन कैलकुलेट जब किया होगा आपने, क्योंकि ये आपको असाइनमेंट भी दिया हुआ है, तो उसमें कोई वैल्यू आपके पास आ रही होगी। तो वो स्केलर वैल्यू कोई होगी, माइट बी के वो ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है कोई। तो वो वैल्यू के जो एंगल है या डिग्री है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर मैंने आपको बताया था कि एक टेक्निक है, उससे हम उसका टेंजेंट निकालते हैं, आर्क टेंजेंट जो है। वो आर्क टेंजेंट निकालने के बाद फिर डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आर्क टेंजेंट है, ये बेसिकली जो कैलकुलेट करके रिटर्न करता है, आर्क टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, वो रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो जो भी रेडियंस होंगे उसको फर्दर फिर हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उसका तरीकेकार भी दिया हुआ है कि जो आर्क टेंजेंट है हमारे पास, वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पिक्सल वैल्यू है, पिक्सल वैल्यू लेस देन वन है। अब ये पिक्सल वैल्यू एब्सोल्यूट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास जो कैलकुलेट आपने किया होगा, जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए, तो मे बी के वो नेगेटिव में वैल्यू आई या पॉजिटिव में, तो उसको एब्सोल्यूट कंसीडर करके अगर लेस देन वन है, तो ये उसकी सीरीज है। ठीक है, टेलर सीरीज कहते हैं इसको। तो ये टेलर सीरीज कहाँ तक जाती है, ये जो आठ नंबर आप इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन जो मैनुअल कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें नॉर्मली हम सिर्फ तीन तक रुक जाते हैं। ठीक है, X3, X5, X7, बस। आगे कैलकुलेट हम नहीं करते, मैनुअल की बात कर रहा हूँ। अगर ऑटोमेटेड कोई सिस्टम है आपके पास तो फिर तो टेलर सीरीज आप चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो तरीकेकार है वो तीन तक हम रुक सकते हैं, X3, X5 और X⁻7। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या है, फार्मूला जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, X⁻3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस X⁻5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस X⁻7 डिवाइडेड बाई 7। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपके पास जो जवाब आएगा वो रेडियंस के अंदर आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस रेडियंस को फिर आपने डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसका जो तरीकेकार है वो है 180 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू जो है हमारे पास आपको पता है 3.14159 होती है। ठीक है जी, तो जो आपके पास एक्स की वैल्यू है, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, रेडियंस टाइम्स टाइम्स ये 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू, और इनको एक ही दफा आपने कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब आपके पास जो जवाब आएगा वो डिग्रीज के अंदर होगा, और वो डिग्रीज डायरेक्शन को शो कर रही होती है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये एक तरीकेकार था, मैंने कहा आपको पहले बता दूं कि जो आर्क टेंजेंट है वो डिग्रीज में कैसे कैलकुलेट करता है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये लेस देन वन अगर आपके पास जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है, जो आपने कैलकुलेट की है, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन वन आ रही है, ठीक है, तो उसका भी एक तरीकेकार दिया हुआ होगा शायद। अगर इसमें, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि ग्रेटर देन वन का भी तरीकेकार मौजूद है इसमें। ठीक है, तो जी ये देखें, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन वन है, तो फिर हम ये एक थोड़ी सी उसके साथ मॉडिफिकेशन करते हैं। वो क्या करते हैं कि पाई डिवाइडेड बाय टू माइनस आर्क टेंजेंट किसका आप कैलकुलेट करेंगे, वन बाई एक्स का। जो आपके पास एक्स की वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है,
तो उसको आप 1/x करेंगे तो वो फिर स्केल डाउन हो जाएगी और उसका जो जवाब होगा वो लेस देन 1 ही आएगा आपका। ठीक है जी। तो फिर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपके पास जवाब आएगा। बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर वही है। ये कन्वर्जन का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, टाइम्स रेडियंस करेंगे तो आपके पास डिग्रीज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये पिछले टॉपिक का एक रिमेनिंग पार्ट था, वो फिर मैंने कहा आपको बता दूं।